परमपिता परमेश्वर, दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने आज तक हमें जीवित अवस्था में रखा है प्रभु। ये जो जीवन है, क्षणिक जीवन, इस जीवन में हमारे पास सबसे अच्छा अवसर है कि हम अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दें जो हमें अनंत जीवन दे सकता है, ताकि हम इस जीवन में जो क्षणिक है, इस शारीरिक जीवन में, उस जीवन को प्राप्त कर लें जो अनंत जीवन तक के लिए है, और हम परमेश्वर के स्वर्ग लोक में अनंत जीवन में प्रवेश पा सकें, और हम परमेश्वर के संतान बन सकें, परमेश्वर के वारिस बन सकें, ताकि हम इस अनंत जीवन में प्रवेश पाएं, जिसका प्रयोजन परमेश्वर ने स्वयं किया। हम आपको धन्य कहते हैं आपके कार्य को प्रभु, जो अद्भुत रीति के द्वारा पूरा किया जाता है हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में। हम चाहते प्रभु, हर एक व्यक्ति जो वास्तविक में रूप से परमेश्वर पिता पर, उसके प्रेम पर भरोसा रखता है, उसके प्रेम का अनुभव प्राप्त करता है और ये देख लेता है कि वो बहुत प्यार करता है, और प्रत्येक पापी को वो छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा के अनंत जीवन का वारिस बनाना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमें इस योग्य बनाता है, ताकि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आनंद प्राप्त करें और परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। इस योजना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते प्रभु कि हमारा विश्वास प्रतिदिन बढ़ता जाए और हम प्रतिदिन आपके राज्य की ओर बढ़ते जाएं, ताकि हम उसमें प्रवेश पाने के बाद उस राज्य के वारिस भी बने, ताकि आपका नाम महिमा पाए और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। और सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है कि परमेश्वर मनुष्य को अपनी महिमा का बर्तन बनाता है। ये मिट्टी का बर्तन जो है ना, ये हमारा शरीर, ये प्रभु की महिमा में प्रकट, इस देह में से प्रभु की महिमा प्रकट होनी चाहिए। आज हम सब लोग इस विषय पर अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं, और आज का हमारा विषय है कि फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। सबसे पहली बात, परमेश्वर स्वयं स्वतंत्र इच्छा धारण करता है, और उसने मनुष्य को अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया। इसका मतलब ये कि परमेश्वर के अंदर स्वतंत्र इच्छा काम करती थी, वैसे ही उसने मनुष्य को भी स्वतंत्र इच्छा दी। स्वतंत्र इच्छा का मतलब होता है अपना चुनाव खुद करना, पावर टू चूज। लेकिन पतन के समय से पहले, पतन से पहले और पतन के बाद मनुष्य पतन में गया कैसे? बिकॉज ऑफ फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा के कारण ही मानव जाति का पतन हुआ। उसने अपनी इस स्वतंत्र इच्छा को खुद अपनी इच्छा से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जैसा हमने कल देखा था ना, परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा, फिर उसकी देह में से निकाल कर एक पसली को निकाला और स्त्री को बना दिया। तो आदम में से स्त्री को अलग कर दिया और जोड़ा बनाकर रखा। परमेश्वर की उपस्थिति थी, इसको बोलते इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा उन लोगों के पूरी देह पर, जो उनका एक भी वस्त्र नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे की शरीर को देख नहीं सकते थे। क्या चीज थी? उसी को कहते हैं परमेश्वर की महिमा का प्रकाश। वो एक ऐसी डिवाइन लाइट थी
जिसके द्वारा उनका पूरा शरीर कवर्ड था और वो परमेश्वर की महिमा उसकी उपस्थिति में रहने के कारण थी। जिस चीज को परमेश्वर ने बाद में मानव जाति को सिखाने के लिए तब उसने दिखाया कि मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था और काफी देर समय बिताता था और जब वहां से निकल के आता था तो उसके चेहरे से किरणें निकलने लगती थी। ये महिमा का प्रकाश था, परमेश्वर की महिमा। मालूम है परमेश्वर आत्मा है, लेकिन कौन सा आत्मा? महिमा का आत्मा। आज आत्माएं बहुत हैं, लेकिन इंसान के पास इतनी समझ नहीं है, ऐसी डिसर्नमेंट परख वाली परख नहीं है कि वो महिमा के आत्मा को देखे। वो आत्मा आत्मा कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं, लेकिन उसकी महिमा का प्रकाश उनको दिखाई नहीं देता। इसीलिए हम लोग जब स्टडी करते हैं तो ओल्ड टेस्टमेंट उन्हीं चीजों को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में व्यवहारिक तौर पर हमें हमारे सामने रखता है, ताकि हम नए नियम में उन चीजों को समझ सकें जो आज हमारे सामने जो प्रगटीकरण होगा। और ये वाली बात के जो स्वतंत्र इच्छा थी, स्वतंत्र इच्छा के कारण पाप हुआ और पतन हुआ, और पतन के बाद से तो ऐसी दशा हुई कि मनुष्य के अंदर कभी भी सही चुनाव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बताइए? पतन के बाद मनुष्य का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, आत्मा, वो मृतक हो गई, डेड पोजीशन। और मृतक आत्मा वाला मनुष्य अगर प्रभु के सामने प्रकट हो जाए तो उसे भूत कहेगा। यह पक्की बात है। और परमेश्वर को वो कभी नहीं पहचान सकता, कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता और कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्पिरिचुअली अंडरस्टैंडेबल है। इसीलिए पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने कहा, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहता है, परंतु इसलिए कि वो कर ही नहीं सकता, इनकेपेबल, वो असमर्थ है, क्योंकि उसका आत्मा वाला पार्ट माइनस है। और बिना आत्मा वाले भाग के आत्मिक चीजों को अंडरस्टैंड करना, रिकॉग्नाइज करना, उसके साथ पूरी तरीके से समाहित हो जाना, बी अक्वेंटेड विथ, चिर परिचित हो जाना, ये आत्मिक पार्ट के द्वारा ही संभव है, उसके बिना संभव नहीं है। और जब तक आत्मा वाला पार्ट डेड है, चाहे आप यीशु मसीह के साथ बैठकर खाना खाते हो और चाहे उसके साथ चलते फिरते हो, उसके साथ जीवन व्यतीत करें हो फिजिकली, आप उसको नहीं पहचानेंगे। ये बात आपको बाइबल से समझ में आनी चाहिए। उसके चेले उसके साथ रहे थे, लेकिन चेलों ने साथ दिया कभी नहीं था। जब वो क्रूसीफिक्शन के लिए गिरफ्तार हुआ, उसके बाद से चेले देखिए कहां थे, सब छटक लिए थे, क्योंकि यीशु मसीह को यह बात अच्छी तरीके से मालूम थी। उसको बुरा क्यों नहीं लगा? इसलिए क्योंकि उसको मालूम था कि ये असमर्थ है, इनकेपेबल, इनके पास ये क्वालिटी है ही नहीं, और जब तक मैं दूंगा नहीं तब तक ये इनके पास होगी भी नहीं। इसीलिए उसने कहा था, तुम कहीं निकल मत जाना स्वर्गारोहण से पहले और पुनरुत्थान के बाद। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो विशेष निर्देश दिया था वो ये था कि तुम कहीं चले मत जाना प्रचार करने, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और मत्ती 15 में भी उसने कहा था, बिना मेरे कुछ नहीं कर सकते। आज बताइए, लोग जो आपको अपने आप को कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, हम मसीही हैं, पहचानिए। पहले तो आप पूरी तरीके से परिवर्तित होइए स्पिरिचुअल।
जब आप स्पिरिचुअली पूरी तरीके से परिवर्तित होंगे तब आप इन बातों को समझ भी पाएंगे और देख भी पाएंगे कि ये हो क्या रहा है, और आपको बुरा नहीं लगेगा। मालूम क्यों? क्योंकि दशा अलग अलग है। एक फिजिकल रेल्म है और एक स्पिरिचुअल रेल्म है। आप कहां हैं? या तो आप फिजिकल रेल्म में हैं या आप स्पिरिचुअल रेल्म में हैं। ये दो मुख्य स्थान हैं और ये दोनों में से आप कहां हैं ये आपके जीवन से पता चल जाएगा। जब आप कलीसिया में आते हैं आपके व्यवहार से पता चल जाएगा, आपके स्वभाव से पता चल जाएगा। रही सही कसर जब आप बोलेंगे तब पता चल जाएगा। बोली भेद प्रकट करती है कि ये बोली कौन सी आ रही है। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए, वचन जो आपको दिया जा रहा है ये हम लोगों के दिमाग की उपज नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोला गया और उसके विषय में सब कुछ करके उसने दिखाया विद एग्जाम्पल्स हमारे पास है। ये बाइबल बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए अपने में, और केवल पिछला नहीं, आने वाले समय को जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो भी बाइबल दिखाएगी, और इसके बाद क्या होने वाला वो भी दिखाएगी। और ये केवल बताती नहीं है, ये दिखाती है। और बाइबल की खास बात है, आत्मिक जीवन देखने से शुरू होता है, सुनने से केवल विश्वास पैदा होता है, और देखने का मतलब कि उद्धार प्राप्त हो गया। सुनने से विश्वास और देखने का मतलब उद्धार। जब कोई व्यक्ति सुसमाचार या परमेश्वर का वचन सुनता है तो उसके दिल में विश्वास पैदा होता है कि सच्चा प्रभु यीशु मसीह है, उसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, पश्चाताप कर लिया है। अब हम पापों में जीवन क्यों व्यतीत करें, हम प्रभु को समर्पित हो जाएं। और वो कलीसिया में जो प्रभु की देह है आकर समर्पित हो जाता है, और यहां से वो उसकी आत्मिक जीवन की या अनंत जीवन की यात्रा शुरू होती है। और इस यात्रा में अब उसके अंदर कौन सी इच्छा है, फ्री विल या उसकी अपनी विल, हिज ओन विल, या विल ऑफ गॉड। अब देखिए, एक तरफ परमेश्वर की इच्छा और एक तरफ हमारी इच्छा, और इन दोनों के बीच में है फ्री विल। परमेश्वर भी स्वतंत्र इच्छा वाला है और हमको उसने स्वतंत्र इच्छा पे बनाया है। अब परमेश्वर खुद भी चाहे तो हमें जबरदस्ती अपने नजदीक नहीं खींच सकता। क्या बात है, क्यों नहीं खींच सकता? अब आप आइए थोड़ी देर के लिए अपने खुद के परिवार में, आपके बच्चे, एक आपकी इच्छा है और एक आपके बच्चों में इच्छा है। जितने बच्चे उतनी इच्छा, तो आपके घर में जितने बच्चे हैं उतनी इच्छाएं हैं, और एक तरफ आपकी इच्छा। तो आपके बच्चे आपकी इच्छा में चलते हैं या अपनी इच्छा में चलते हैं? क्या आपकी इच्छा के अनुसार वो चलने लगेंगे अगर आप जबरदस्ती करें उनके साथ? विद्रोह होगा और आपके घर की हालत खराब हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं हो सकता। अब आप आइए कि परमेश्वर जो स्वतंत्र इच्छा वाला है उसने मनुष्य को कैसा बनाया? फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। तो हर मनुष्य के अंदर उसकी अपनी इच्छा ही होती है, और वो अपनी इच्छा से सही भी चुन सकता है और गलत भी चुन सकता है। हम लोग छोटे बच्चों को मॉरल टीचिंग क्यों करते हैं? कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ये बेसिक्स है। और बच्चे को आप कितना भी बचपन में रटा दो, सिखा दो, दिखा दो, बता दो, लेकिन आगे जाके ऊंट किस करवट बैठेगा ना आप डिसाइड कर सकते, ना वो बच्चा खुद। होगा क्या एट द एंड? नहीं, हम अपनी परमेश्वर जब हमें सुसमाचार मिलता है तो सुसमाचार हमको ये कह रहा है कि तुम अपनी इच्छा में जीवन बिताना बंद कर दो, क्योंकि एक है जिसने अपनी इच्छा त्याग कर
अपने पिता की इच्छा को हमारे खातिर पूरा किया। वो कौन है? उसके पास भी अपनी इच्छा थी। वो परमेश्वर का पुत्र क्यों कहलाता है, इस बात को आप समझिए, साइकोलॉजी इस बात की समझिए। उसके पास अपनी इच्छा थी और पिता के पास अपनी इच्छा थी। अब आप अगर ट्रिनिटी को देखें, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों स्वतंत्र इच्छा वाले हैं, लेकिन ये तीनों स्वतंत्र इच्छा के बावजूद तीनों सहमत है आपस में। पुत्र वो नहीं करेगा जो पिता नहीं चाहता, और पिता पुत्र को कभी बाध्य नहीं करता कि तुम ये करो, लेकिन पुत्र स्वयं अपने आप को कहता है, हे पिता मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। तो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, ऐसे ही नहीं कहलाता है। उसने अपनी इच्छा को त्याग कर अपने पिता की इच्छा को सर्वोपरि किया और ऐसी मृत्यु को गले लगाया जो एक धर्मी व्यक्ति के लिए असंभव है। वो निष्पाप था। उसके लिए जो मृत्यु उसको दी गई वो उसके लिए असंभव थी, लेकिन उस असंभव मृत्यु को उसने क्यों लिया? पिता की इच्छा यह थी कि जिस मनुष्य को उसने बनाया था, वो अब ऐसी मृत्यु लोक की दशा में चला गया जहां से यीशु मसीह के अलावा जो निष्पाप है, वो अगर जिसके पास ये वरदान है कि वो अपना प्राण देकर और उसे वापस ले सकता है, ये वरदान था यीशु मसीह के पास, वही इस काम को कर सकता है। द अल्टीमेट सॉल्यूशन। और यीशु मसीह को भी यह मालूम था कि पिता की उम्मीद मैं हूं और मैं ही ये कर सकता हूं। अब आप देखिए, पवित्र आत्मा ने प्राण नहीं दिया, प्राण दिया पुत्र ने। ठीक, तो जो लोग पवित्र आत्मा का दावा ठोकते हैं वो लोग यहां पे आके फंस जाएंगे, क्योंकि केवल उनको आत्मा वर्ड मालूम है, महिमा का आत्मा तो वो भूल गए, स्टडी ही नहीं। बिना स्टडी के लोग आजकल बातें करते हैं, डेप्थ नहीं है, और जब तक डेप्थ नहीं होगी आपके पास, आप आज की दुनिया में कहीं टिक नहीं सकते। जड़ होनी बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह ने अपने आप को सरेंडर किया पिता को कि मैं जाऊंगा और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, हालांकि बहुत आसान चीज नहीं थी, और करने वाला यानी कर जो सकता था वो भी एक ही था। परमेश्वर एक, पुत्र भी एक और पवित्र आत्मा भी एक, है ना। तो अब परमेश्वर तीन और आत्मा तीन नहीं है। ट्रिनिटी का मतलब समझिए, ये एसेंस ऑफ गॉड हम आपको बता रहे हैं। फ्री विल के बावजूद उसने अपने आप को पिता के अधीन कर दिया। जैसे एक इंसान, एक यानी पापी व्यक्ति परमेश्वर के अधीन है, वो परमेश्वर को जान नहीं सकता और परमेश्वर को देख नहीं सकता, लेकिन वो पिता परमेश्वर रटा करेगा। अब वो किसको परमेश्वर कह रहा है, ये बात तो परमेश्वर को भी नहीं मालूम है। वो तो किसी पेड़ को भी जाके कहेगा तुम मेरे ईश्वर हो, वो आग देखेगा कहेगा तुम मेरे ईश्वर हो। वो जिस चीज को जिसमें उसको थोड़ी सी शक्ति का अनुभव होगा उसको ईश्वर कहेगा। वो सृष्टि के गणों को ईश्वर कहने लगेगा, सूर्य को ईश्वर कहेगा, चंद्रमा को ईश्वर कहेगा, और सृष्टि के गणों की पूजा करेगा, और वो हो रहा है। तो ईश्वर किसको मान रहे हैं लोग, इसी से पता चलता है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानता नहीं है। और दुख की बात यह है, यह बात तो परमेश्वर को मालूम है कि नहीं जानता। उसका कारण है कि वो पतित मानव है, उसका पतन हो चुका है, उसका आत्मिक पार्ट बंद हो गया, वो जान ही नहीं सकता क्योंकि वो स्पिरिचुअली डेड है। इस बात से परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर को दिक्कत तब आती है जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, मालूम है क्या इसका मतलब है, जब कोई कहता है मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो वो ये कह रहा है कि वो बॉर्न अगेन हो गया। यीशु मसीह पर जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें जीवन दिया।
मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। वर्ष याद आई? ये क्यों बोला गया है? इसका मतलब आत्मिक मृतक लोग प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनकर उनकी आत्मा में जीवन आ जाएगा, और जीवन आने के बाद, आत्मा में जीवन आने के बाद वो यीशु मसीह के इक्वल खड़े हो जाएंगे कि हम भी, हमारे पास भी पवित्र आत्मा, हम भी। तो इसी को उसने बोला था, बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। ये युग के अंत में सुसमाचार पर विश्वास करके जो आत्मिक जीवन पाएंगे वो एक गलत पहचान में खड़े हो जाएंगे स्पिरिचुअली। इसी को झूठी मसीहत बताया गया है। स्टडी से पता चलता है झूठी और सच्ची। ये बहुत टफ पॉइंट्स हैं, इतना आसान नहीं है। आज हम लोग स्वतंत्र इच्छा की गहराई को समझेंगे। स्वतंत्र इच्छा का बाइबल आधार क्या है, हम इस विषय पे, इस प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। हमारा अधिकांश, जो हमारा धर्मशास्त्र है बाइबल, इसका अधिकांश भाग उस अनुमानित क्षमता पर निर्भर करता है जो मनुष्य में हमारे स्वतंत्र विकल्पों द्वारा ईश्वर की इच्छा को विफल करने की होती है। लेकिन हमारे इस निष्कर्ष का बाइबल आधारित आधार क्या है कि लोगों के पास स्वतंत्रता है, कम से कम स्वतंत्रता, इस अर्थ में कि हम अपने जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा के साथ जाने या उसे विफल करने का निर्णय ले सकते हैं। हम या तो परमेश्वर की इच्छा में चले जाएंगे या हम उसकी इच्छा के विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये दो रास्ते बन जाते हैं, और ये काम कहां होगा? कलीसिया में होगा। जब पवित्र आत्मा वचन लोगों के सामने रखेगा, उनके हृदय में जाएगा, तो अंदर से वो क्या है उसका व्यक्तित्व खुलकर सामने आ जाएगा। ये काम कौन कर रहा है? इसका मतलब वचन काम कर रहा है। वचन हर एक को प्रकट करेगा, और इसीलिए धर्मशास्त्र मनुष्य को स्वयं के मन और इच्छा शक्ति वाले के रूप में चित्रित करता है। ये परमेश्वर का जो वचन बाइबल है ना, ये मनुष्य को चित्रित करता है, यानी प्रकट करता है कि वो अनुमानित क्षमता पर निर्भर है, और इसीलिए मनुष्य को उसके स्वयं के मन और इच्छा शक्ति वाले के, यानी हमारा अपना इच्छा शक्ति प्रकट होने लगेगी। वे वास्तविक, यद्यपि सीमित अर्थ में अपने स्वयं के व्यवहार के निर्माता और अपने स्वयं के भाग्य के निर्धारक है। कौन? हम और आप, मानव जाति सीमित हैं, लेकिन हम अपने स्वयं के, हम भाग्य विधाता है अपने। हम जो डिसाइड करेंगे हमारे घर में वो होगा, हम जो डिसाइड करेंगे हमारे जीवन में होगा। अब बताइए कहां परमेश्वर आ गया? और लोग दुहाई कैसे देते बैठ के, परमेश्वर परमेश्वर। अरे तुम किसको परमेश्वर कह रहे हो? जिसकी इच्छा के विरोध में तुम जीवन बिताते हो उसी को तुम परमेश्वर कह रहे हो। यही बात शुरू से समझाई जा रही है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को कभी बीच में ना घसीटे, क्योंकि आप उसको जानते नहीं। आप मुंह से सिर्फ बोलते परमेश्वर, आपके स्वभाव में उसका इतना सा भी अंश नहीं है। उसके विचार आपके विचार मेल नहीं खाते। वचन आप सुनते हैं, उसके बाद की कंडीशन है ये। जो नहीं सुनते उनको तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर हो गए। चाहे देखिए, अपने स्वयं के व्यवहार के निर्माता और अपने स्वयं के भाग्य के निर्धारक है, यानी निर्धारित हम ही करते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। चाहे ये व्यवहार और भाग्य भगवान की इच्छा के अनुसार हो या नहीं, हम खुद ये चीज डिसाइड करते हैं। अब आप कहेंगे अरे ये परमेश्वर का वचन इस चीज को खोल रहा है। इस मौलिक धारणा को संपूर्ण धर्मशास्त्र में विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। यह व्यवस्था विवरण में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। जब यहोवा इज़राइल के बच्चों से कहता है, क्या कहता है? मेरे साथ निकाल लीजिए 30 अध्याय, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 11 से 19 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और 11 से 19 पद। ये परमेश्वर के बच्चे हैं जी। देखो ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, जो ना तो तेरे लिए अनोखी और दूर है, और ना तो ये आकाश में है कि तू कहे
कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आएगा और हमको सुनाए कि हम उसे माने। और ना ये समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाएगा और उसे हमारे पास ले आएगा और हमें सुनाए कि हम उसे माने। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैंने देखिए, इजरायली जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, आज भी कहलाते हैं, उनके साथ परमेश्वर के व्यवहार को देखिए और परमेश्वर उनके जीवन को कैसे करेक्ट कर रहा है और आज तक करेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि स्वतंत्र इच्छा का मतलब यह है कि हमारा बच्चा अपनी मर्जी का मालिक है। अगर वो मुझसे प्यार करता होगा और वाकई में मेरा आदर करता होगा तो मेरी बात को मानेगा, अपनी इच्छा को किनारे करके मेरी बात को मानेगा और मेरी इच्छा के अनुसार करेगा। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता हो तो करेगा नहीं, चाहे कुछ कर लो। जी सुन, परमेश्वर और इजराइलियों से क्या कह रहा? सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, देखिए जीवन के साथ लाभ, हानि के साथ, मरण के साथ हानि, जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। परमेश्वर बोलता नहीं है देखो, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे, यानी स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहा है, और बढ़ता जाए। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है, फिजिकली इजराइल द नेशन ऑन अर्थ एंड स्पिरिचुअली किंगडम ऑफ गॉड, तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए। अब यहां पर रुक जाइए थोड़ा। इसका मतलब परमेश्वर को यह बात पहले से मालूम थी, जब उसने आदम और हवा को, आदम की रचना की थी और उसमें से स्त्री को निकाला, उसकी पत्नी को, तब भी परमेश्वर को यह बात मालूम थी कि ये इसका मन कभी भी मुझसे भटक कर विरोधी की तरफ जा सकता है। जब परमेश्वर इस बात की संभावना शुरू से रखे था, तभी तो उसने आज्ञा एक दी थी, क्योंकि उसको मालूम था कि ये परमानेंटली मेरे साथ रह नहीं पाएगा। कौन? आदम और इसकी पत्नी, ये मेरे साथ ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। और उस दिन से और आज तक परमेश्वर की उपस्थिति में कितनी देर आप टिक पाई हैं? कभी आप गौर करके देखिएगा। जितनी देर वचन चलता है वो आपके लिए भारी समय होता है। साथ बोल रहे हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं जल्दी खत्म हो, और जिस दिन अगर कुछ बढ़िया इंतजाम इसके बाद है, अरे उस दिन तो उनका मन में बस कौतूहल रहता है, जल्दी खत्म हो ये वचन, आगे का कार्यक्रम चाहिए। ये मनुष्य की जो भावना है ना, जो उसकी मानसिकता, कोई समझे या ना समझे, वो सब कुछ समझता है। वो हमारे बाप दादों का भी बाप है। उसके आगे मक्कारी चलती नहीं है और चल सकती नहीं। जब आए, टेढ़े से टेढ़ा व्यक्ति आए, उसके आगे सरेंडर कर दे तो अनुग्रह हो जाएगा। अगर टेढ़ा रहा तो उसका जीवन खुद ही, क्योंकि टेढ़े के साथ वो तिरछा बन जाता, बाइबल में लिखा हुआ है। वो टेढ़ों के साथ तिरछा बन जाता है। तुम टेढ़े तो तिरछा, ऐसे तुम इधर तो वो इधर। जी, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू सुने और भटक कर, सुनने के बाद भटकना, इसका मतलब
आज कलीसिया में लोगों को यह पता चलना चाहिए कि जब आपको खूब भरपूरी से वचन मिलेगा और खूब भरपूरी से आप सुनेंगे, उसके बाद निर्णय किसको लेना? हर इंडिविजुअल को लेना। और सुनने के बाद भटकने का मतलब मालूम क्या है? परमेश्वर कहेगा कि भैया हम अभी भी, मेरा तो दर अभी भी खुला है, तुमको आना है। तुम परमेश्वर, देखिए आप उड़ाऊ पुत्र की कहानी में जाकर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसा व्यवहार वो हमारे साथ करेगा। कोई जरूरी नहीं, जो वो भटकते हैं ना उन्हीं का हृदय परिवर्तन होता है। आप उड़ाऊ पुत्र की कहानी में जाएंगे, जो बेटा, बड़ा बेटा अपने बाप से अलग नहीं गया था, वो बाप के साथ भी नहीं था, उसकी मर्जी में नहीं था पिता की। लेकिन जो भटक कर दूर गया था, भटकने के बाद जब वो मन फिराकर आया था, पिता ने उससे कितना प्रेम किया था और उसको बेटे के रूप में ही ग्रहण किया था। आया वो सेवक बनने के लिए था, नौकर बनने के लिए। लेकिन परमेश्वर ऐसा पिता है, वो हमको, वो नौकर किसी को नहीं बनाता, वो बेटा बेटी ही बनाता है, क्योंकि वो पिता है। उसने उसको बेटे के रूप में ग्रहण किया और कितना आनंद हुआ था। उसी जगह बड़ा बेटा जो उसके साथ था, जो भटका नहीं था, वो पिता के साथ। अब आपने इसमें एक भेद की बात देखी, भटकना भी जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था ठोकरों का लगना अवश्य है। जब भटकोगे, ठोकर लगेगी, तब अब तुम सरेंडर करोगे आगे। तो लोग सरेंडर तभी करते जब ठोकर खाते। आपके ऊपर है कि आप अपनी इच्छा में जब भटक जाएं और आपको लगे कि ये तो मैं गलत जगह आ गया, अपने पिता के घर को मैंने क्यों छोड़ा, मन में पश्चाताप आए, ये पवित्र आत्मा का काम है। तो आप पलट कर आए और दीन और नम्र बन के आए। यही तो परमेश्वर चाहता है। अब पहले जब आते हैं तो हम दीन और नम्र नहीं बनते, जब हम पलट कर आते हैं तब हम दीन और नम्र होते हैं। जी आगे 11 पद तक पढ़ दीजिए। और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो तुम्हें आज ये चेतावनी दिए देता हूं कि तुम निस्संदेह, यानी इसमें कोई शक नहीं, यानी इसका मतलब तुम अवश्य नष्ट हो जाओगे। और जिस देश के अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रह नहीं पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी को, दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को, देखे सलाह भी दे रहा है, इच्छा अपनी प्रकट कर रहा है कि तू जीवन को अपना ले, और तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे, यानी तुम भी जिंदा रहो, तुम्हारे बच्चे और बच्चों के बच्चे सब जिंदा रहे। जीवन देने वाला कौन? तो आप जब अपना समर्पण करते हैं तो आपको जीवन खाली नहीं दे रहा परमेश्वर, आपके समर्पण पे आपकी जनरेशन को भी जीवन दे रहा है। इसका मतलब अगर हम सुधर गए तो परमेश्वर हमारे बच्चों को सुधार लेगा। असली प्रॉब्लम कहां है? हम ही तो नहीं सुधर रहे, हम ही तो नहीं सरेंडर कर रहे। अरे जिस दिन हम बदल गए, हमारे बच्चों को तो वो बदल देगा ना। और हम खुद अपने बच्चों को लगे पड़े, कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास वो क्षमता है नहीं और हो नहीं सकती। अब आप देखिए, इज़राइल के बच्चे धन्य हैं या श्रापित, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे क्या करना चुनते हैं, उनका चुनाव। परमेश्वर इज़राइल में सबको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इज़राइल में, जो इज़राइलियों में से जो इज़राइली परमेश्वर के मार्ग को चुनेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञा को महत्व देंगे, प्रायोरिटी वचन को देंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वो परमेश्वर उनका जिम्मा ले रहा है। और जो उल्टी दिशा में जाना चाहेंगे, सांसारिक जीवन, जाओ,
तो परमेश्वर कटनी छटनी साथ साथ करके दिखा रहा है ना। पुराने नियम में दिखाया ना, इजरायलियों के जीवन में देख के सीख लीजिए। अगर वहां देख के नहीं समझ में आया तो यहां मामला गड़बड़ी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर उसने कहा कि वो चुनते हैं, परमेश्वर ने उनके सामने जीवन और मृत्यु की संभावनाएं रखी, लेकिन वे तय करते हैं कि वे किन संभावनाओं को साकार करेंगे। अदन की वाटिका से शुरू होकर, जिसमें ईश्वर ने आदम और हवा को उनकी आज्ञा मानने या अवज्ञा करने की क्षमता के साथ बनाया, और पूरी बाइबल में नए नियम के माध्यम से जारी रहा, जहां जीवन और मृत्यु को लोगों की स्वीकृति या उद्धारकर्ता की अस्वीकृति के आधार पर चित्रित किया गया है। बाइबल लोगों को अपनी गतिविधि स्वयं उत्पन्न करने वाले और अपने निर्णयों द्वारा अपनी नियति स्वयं बनाने वाले के रूप में चित्रित करती है। ईश्वर की इच्छा स्पष्ट है कि सभी उसका पालन करें, जीवन चुने, मृत्यु नहीं। लेकिन दुख की बात है कि कई लोग स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के विनाश के लिए ईश्वर को अस्वीकार करते हैं। अपनी इच्छा से प्राणियों का निर्माण करना जोखिम भरा है। यहां तक कि परमेश्वर के लिए भी। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हम आगे बढ़ेंगे, और आगे यह है कि पवित्र शास्त्र आम तौर पर स्वतंत्र प्राणियों को या स्वतंत्र इच्छा के प्राणियों को उनके स्वयं के व्यवहार की अंतिम व्याख्या के रूप में चित्रित करता है, और इस प्रकार उसके स्वयं के व्यवहार के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार होता है। जब ये किसी व्यक्ति द्वारा ये या वो निर्णय लेने या वो कार्य करने का वर्णन करता है, तो पवित्र शास्त्र मानता है कि निर्णय या व्यवहार का पूरी तरह से हिसाब लगाया गया है। पारंपरिक ब्लूप्रिंट या दृष्टिकोण के विपरीत, दूसरे शब्दों में, आमतौर पर यह नहीं माना जाता है कि इसके ऊपर और परे एक सर्वोच्च दिव्य योजना है जिसका निर्णायक या एजेंट गुप्त रूप से पालन कर रहा था। निर्णायक एजेंट गुप्त रूप से पालन कर रहा था। निश्चित रूप से पवित्र शास्त्र में इसके अपवाद हैं और हम उन पर नीचे विचार करने चल रहे हैं, लेकिन अपवाद नियम को सिद्ध करते हैं। मुफ्त एजेंट किसी निर्धारित कहानी का पालन नहीं करते हैं, जबकि ईश्वर विश्व इतिहास के समग्र प्रवाह की देखरेख करता है। बाइबल के इतिहास की कहानी अलग अलग स्तर पर प्रत्येक भाग लेने वाले पात्र द्वारा लिखी गई है। बाइबल अक्सर हृदय का संदर्भ देकर मानव के इस मुक्त केंद्र को व्यक्त करती है। यीशु कहते हैं कि हृदय एक वृक्ष के समान है, ये अपनी प्रकृति के अनुसार अच्छा या बुरा फल लाता है। लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में आइए। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 43 पद पढ़िए। 43 वर्ष 43 और 44। कोई अच्छा पेड़ नहीं, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। इसका मतलब 2 प्रकार के पेड़ और 2 प्रकार के फल। ये हृदय को दिखा रहा है, ये हमारे और आपके जीवन को दिखा रहा है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। फॉर देयर इज नो गुड हेल्दी tree that bears wicked, worthless, stale fruit, nor on the other hand the decayed, worthless, sickly tree bear good fruit। यानी 2 प्रकार के पेड़, 2 प्रकार के फल। 43-44 हो गया ना। 44 पर दीजिए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। आपके जीवन में कौन से फल लग गए आत्मा के? एक भी नहीं। हाँ, शरीर की प्रतिक्रियाएं जरूर प्रकट हो रही, इसीलिए गलातियों में उसने कहा कि शरीर के काम और आत्मा के फल, कॉन्ट्रास्ट रखा हुआ है नए नियम में।
और आप इस कॉन्ट्रास्ट को अभी तक समझे ही नहीं कि आपने वचन को तो सुना, प्रभु पर भरोसा किया, लेकिन कौन से यीशु पर विश्वास किया, कौन सा सुसमाचार आपने ग्रहण किया और कौन सी आत्मा मिली। क्योंकि पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में नहीं आ रहे, बल्कि शरीर के काम प्रकट होने लगे। जी, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेड़ी से अंगूर। पेड़ की पहचान क्या है? फल। तो पवित्र आत्मा की पहचान के पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या है? फल। कौन से? आत्मा के फल दिखा कहीं? जो चीज है नहीं वो हम करने मांग रहे हैं। आप अपने प्रयास से अपने आप को प्रकट करने की कोशिश ना करें। ये परमेश्वर का काम है कि आप कौन हैं, अभी आप क्या है, अभी आप परिवर्तित हुए कि नहीं हुए, कितना हुए, वो आपके व्यवहार और आपके आत्मा के फलों के द्वारा ही प्रकटीकरण होगा। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में दीनहीन बने रहें, समर्पित रहें। उसके बाद इस प्रकार वो आगे कहता है, भला मनुष्य अपने मन के भंडार से अच्छी बातें निकालता है। अब दो प्रकार के भंडार हैं, यानी दो प्रकार के भंडार आपको हृदय है। ये भी लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय का 45 पद पढ़िए, 44 के बाद 45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से। इसका मतलब आप लोगों से किस तरीके की बातें कर रहे हैं, भंडार देख लीजिए, पहचान लीजिए। आप वो पता चला उनको आप अंगूर की बेल समझ रहे थे, पता चला वो वो है झाड़ी में अंगूर कहां तोड़ेंगे। तो समझ दोनों तरफ होनी चाहिए। जो लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन ही गलत है। आप झाड़ी से अंगूर क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फल के बारे में और कोई स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। यीशु मसीह सिखाते हैं कि हृदय से सभी बुरे विचार, साथ ही हत्या, व्यभिचार और यौन अनैतिकता आते हैं। ये सब हृदय से आता। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 19 पद पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 19 पद। यहां पर इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, इसका मतलब ये सब शरीर के द्वारा प्रकट होने वाली बातें हैं। आप इसको ऐसे समझिए, आपके हृदय में जो है वो आपके व्यवहार से, आपके शरीर से वो प्रकट होगा। ये ही है जो मनुष्य को, अब बताइए ऐसे मनुष्य को, ये जो अंदर आपके दिल में भरा हुआ है मवाद, ये आपको अशुद्ध करता है। और कहां पवित्र आत्मा, कहां अशुद्ध हृदय। हृदय ही तो जीवन है। हृदय आप है, ये आपका अक्स है। और परमेश्वर हमारे MRI रिपोर्ट हमारे सामने रख रहा है हृदय की कि ये है। और इसीलिए ये सब चीजें कहां से निकल रही है? मन से निकल रही है। मानव व्यवहार का अंतिम व्याख्या मानव के इस स्वयं के इस आत्म निर्णय केंद्र में पाई जाती है। उसी तर्ज पर कहा जाता है कि सुलेमान ने प्रभु की दृष्टि में बुरा किया था क्योंकि उसका हृदय प्रभु से फिर गया था। एक टाइम आया था सुलेमान का हृदय परमेश्वर से वो भी भटका तो उसके अंदर बुराई आई। पहला राजा उसका 11 अध्याय निकालिए। पहला राजा उसका 11 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। पहला राजा 11 अध्याय उसका 6 पद। इस प्रकार सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। इसका मतलब दाऊद भी पूरी रीति से नहीं चला तो उसका बेटा भी। बेटा कैसे चलेगा? बिल्कुल। इसीलिए पुराने नियम में क्या लिखा है? दाऊद ने अपने बेटे को यह नहीं कहा था परमेश्वर को मानो या परमेश्वर को जानो, ये नहीं कहा था। उसने कहा था अपने बाप के परमेश्वर को जानो। आज आप कौन से परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों को बताना मांग रहे हैं? वो आपके जीवन में होना चाहिए।
बच्चे उस परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में देखें, खुद ब खुद सुधर जाए। ये यहां पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, उसमें वो अपने पिता के समान उसने भी, वो भी बैक हुआ। हर व्यक्ति मसीह में आने के बाद बैक जरूर होगा, और बैक होके जब आएगा तो उसके बैक होने के बाद दो रास्ते हैं। अब उसकी स्वतंत्र इच्छा है, या तो वो आए और या वो हमेशा के लिए चला जाए। जी नहीं, उसके बाद 9वां पद पढ़ दीजिए इसी अध्याय का। तब यहोवा ने सुलेमान पर, जब सुलेमान परमेश्वर से दूर हुआ तो परमेश्वर ने प्यार नहीं किया, क्रोध किया। उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, मन पलट गया था। जी उसने 2 बार उसको दर्शन, यानी यहोवा ने उसको 2 बार दर्शन दिया था और वो फिर गया। संभव है कोई व्यक्ति किसी भी स्तर पर परमेश्वर से उल्टा घूम सकता है। ये कोई नई चीज नहीं है कि चौंकते लोग, हाँ ये क्या हो रहा है। अरे आपको सच्चाई मालूम ही नहीं, आपको वचन को आप समझते ही नहीं। ये शुरू से होता आया है और ये आखिर तक होता रहेगा। आप दूसरे को देखने के बजाय हम देखें कि हम कहां खड़े, हम आ तो रहे हैं लेकिन हमारा समर्पण भी तो नहीं है। तो इसका मतलब एक टाइम हम भी बैक हो सकते हैं, कोई भी बैक हो सकता है। इसलिए कभी इस चीज को तूल ना दे और इसे मुद्दा ना बनाए। वैसे ही राजा रहूबियाम के विषय में कि रहूबियाम ने बुराई की क्योंकि उसने अपना मन प्रभु की खोज में नहीं लगाया था। दूसरा इतिहास 12 अध्याय और उसका 14वां वर्ष पढ़िए, 14 पद पढ़िए। दूसरा इतिहास 12 अध्याय और उसका 14 पद। उसने वो कार्य किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में ना लगाया। आदि से अंत तक रहूबियाम के काम है क्या क्षमा या नबी और इरियोदर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे हैं। रहूबियाम और यारोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही। देखिए आगे इतिहास बता रहा है इन दोनों के बीच लड़ाई रही। और ये लड़ाई का कारण क्या था? एक ने परमेश्वर में मन नहीं लगाया और दूसरा परमेश्वर को जानता नहीं था, तो दोनों एक ही लेवल पे तो आ गए, तो लड़ेंगे ही। तो ये लड़ाई का कारण ये है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के सामने खुद को विनम्र नहीं किया उन लोगों ने। का अंतिम कारण ये था कि उनका हृदय कठोर हो गया था और उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया और प्रभु की ओर नहीं मुड़े। दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय और उसका 12 और 13 पद पढ़िए। दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय 12 और 13 पद। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, तो भी वो उसके सामने परमेश्वर खुद उतर के नहीं आया। उस समय में जो प्रेजेंट परमेश्वर का सेवक था प्रॉफेट यिर्मयाह, उसके द्वारा जब वचन बोला जा रहा था उन लोगों ने सरेंडर नहीं किया। कहां करना सरेंडर? आप वचन सुन रहे हैं जहां, वहां सरेंडर कर दो। परमेश्वर आपको ये सब बातें क्यों बता रहा है? 12-13 हो गया ना जी, 13 पढ़ दीजिए। फिर नबूकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उसने उससे बलवा किया और उसने हट किया और अपना मन कठोर किया कि वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर ना फिरे। ये स्वतंत्र इच्छा है। परमेश्वर क्यों नहीं मार के लोगों को अपने सरेंडर करा लेता? कभी नहीं करेगा, उसने कभी नहीं किया। अब हमको भी अलाउ नहीं करता। तुम भी अपने बच्चों को मार पीट के कुछ नहीं कर पाओगे। तुम परमेश्वर के आगे सरेंडर करो,
तुम्हारा परिवार अपने आप तुम्हारे पीछे आ जाएगा। बच्चे आपसे प्यार करते हैं। अगर आप अपने पिता परमेश्वर से प्यार करने लगे और आप अपने आप को उसके आगे समर्पित कर दे, बच्चे आपके पीछे हैं। कौन लाएगा? परमेश्वर लाएगा। उसने वायदा किया कि मैं तेरे बच्चों को और उनके बच्चों के बच्चों को भी तेरे पास रखूंगा, तेरे साथ रखूंगा। और बाइबल के अनुसार यिर्मयाह के समय में यरूशलेम का नैतिक स्तर इतना नीचे गिर गया था। इसका कारण यह था कि परमेश्वर के लोगों के हृदय जिद्दी और विद्रोही थे और वे प्रभु से मुख मोड़ कर दूर चले गए थे। यिर्मयाह में देखिए, इसीलिए यिर्मयाह में क्या लिखा है? उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और अपने लिए हौज बना लिए। ये आज से नहीं हो रहा है, ये तो प्राचीन काल से होता आया है। इजरायलियों ने जो किया आज वही कलीसिया के लोग कर रहे हैं। कोई नई चीज तो हो नहीं रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो उसमें परमेश्वर ने हमारी इच्छा पे छोड़ दिया। जाओ, मन पे लिखा है ना, नए नियम है, उसने उनके मन पे छोड़ दिया। अब तुम्हारा मन जिस दिन फिर जाएगा उस दिन तुम परमेश्वर को अपने आप को सरेंडर कर दो। और वे प्रभु से मुख मोड़कर दूर चले गए थे। यिर्मयाह 5 अध्याय का 23 पद पढ़िए। 5 अध्याय 23 पद, यिर्मयाह 5:23। जी, इस पर प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है। आज भी यही मन है जी। इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों पर जल समय पर बरसाता है, यानी आशीष, ये आशीष की बात। और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता ताकि हम आनंद मनाएं। आशीष मिलती ताकि हम आनंद मनाएं, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के ही के कारण वे रुक गए। ब्लेसिंग रुक जाएगी, अधर्म के कामों के कारण ब्लेसिंग रुक जाएगी। इसलिए यहोवा ने उनसे पूछा, तुम्हारी बुरी युक्तियां कब तक तुम्हारे भीतर वास करती रहेंगी? ये प्रश्न आज हमसे भी कर रहा है। जो इजरायलियों से किया था आज हमसे कर रहा है। तुम्हारी बुरी युक्तियां कब तक तुम्हारे भीतर वास करती रहेंगी? और उनसे आग्रह करता रहा कि अपने हृदय से बुराई को दूर करो और उद्धार पाओ। उद्धार कैसे मिलेगा? बुराई को दूर करने का मतलब ये टोटल सरेंडर कर दो, टोटल। क्योंकि उद्धार तुमको मिल गया, तुमने प्रभु पर विश्वास किया, तुमको अनंत जीवन मिला, यानी तुम्हारी आत्मा में जीवन आया। लेकिन उस जीवन में तुम आगे नहीं बढ़े और बैक हुए, तुमने अनंत जीवन को छोड़ा है। यिर्मयाह 4 अध्याय का 14 पद पढ़िए। यिर्मयाह 4 अध्याय का 14 पद, 4 अध्याय का 14 पद। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। देखिए, एक उद्धार तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारा प्रायश्चित किया, हमने उस पर विश्वास किया, हमें उद्धार मिला। लेकिन हम आ गए कलीसिया में, और जब वचन हमारे अंदर आने लगा, जब हमको ग्रो करना था, उस समय हम बैक हुए। और जब हम बैक हुए तो परमेश्वर ने बैक होने दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है ठोकरों का लगना तो अवश्य है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ठोकर की चट्टान है, और आपने अगर इससे ठोकर नहीं खाई, ठोकर खाने का मतलब कि आप यीशु मसीह के आगे जाना मांग रहे थे, उसने ठोकर लगी, कहा कि अब जाओ मन फिरा के आओ। तो जब हम मन फिरा के आते हैं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी एकदम सटीक एग्जाम्पल है कि शुरू में आपको जो आशीष मिली उद्धार पाने के बाद, उसको आपने खो दिया संसार में, सांसारिक जीवन में। अब आपको मन फिराकर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर सरेंडर करना है। और अगर आप सरेंडर करेंगे तो आप परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे। नहीं करेंगे तो आप जहां पर है वहीं पर, परमेश्वर ने क्या कहा, चेतावनी दी थी कि तुम नष्ट हो जाओगे। तो जैसा परमेश्वर ने आदम से कहा था, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, और उसी दिन वो आत्मिक तौर पर मर गया था। परमेश्वर का उसका संबंध विच्छेद हो गया था। परमेश्वर ने जो जो बात बोली है वो वैसे ही होती है, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है।
अपने हृदय को कठोर ना करो। यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने आप को सरेंडर करो, मन तैयार करो, उसकी उपस्थिति में जाओ और अपने आप को समर्पित करो। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जिस संदेश को हमारे हृदय में भेज रहा है, हम उस संदेश का पालन करेंगे और अपने आप को समर्पित करके टोटल सरेंडर के साथ आपकी उपस्थिति में उपस्थित होंगे, ताकि प्रभु आपकी अद्भुत महिमा हम सब सरेंडर करने वालों के जीवन से आप प्रकट करें और आपको महिमा मिले, आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।